हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना, और आपको भी बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। मतलब कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो जर्नी है ना वो आज से आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, है ना, मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। कौन सोच रहा होगा सर ने क्यों डरा रहे हो, है ना, तो डरा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी चेक कर रहा था, ठीक है, मेरे को एक्टिंग वैक्टिंग आती है कि नहीं, है ना। वैसे काफ़ी मैं हैंडसम लग रहा हूँ आज, है ना, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत ना है, अपन बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम और आप मिलकर, है ना, ये जानने का प्रयास करेंगे कि पढ़ते कैसे, है ना, सीखते कैसे, ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, समझते हैं सारी की सारी बातें। देखो ना, मेरा पढ़ाने का तरीका ना थोड़ा सा अलग है ना, ठीक है, और मज़ा बहुत आने वाला है, ठीक है बच्चा। देखो, तो सबसे पहले हम इस बात पर बात कर लेते हैं ना कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि कितनी एक्सरसाइजेज हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितनी सवालें हैं ना। मतलब कि एक बार हम इस चैप्टर के इस चैप्टर का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ना। एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारा माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है बच्चा। इसको बताने के बाद हम सीधा चलते हैं चैप्टर पर, ठीक है। देखो, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, है ना, चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, बड़ा प्यारा सा नाम है ना, रियल नंबर्स, है ना। क्या नाम बाबू? रियल नंबर्स, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल 2 एक्सरसाइजेज है। टोटल क्यों कहूँ? मात्र 2 एक्सरसाइजेज है। कितनी बच्चा? इसमें मात्र 2 एक्सरसाइज है। सबसे पहली है एक्सरसाइज 1.1 और दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 की, तो इस एक्सरसाइज में आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन है, ओनली 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बच्चा? 7 क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 1.2 में कितने क्वेश्चन है? मात्र 3 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन, है ना, ठीक है बच्चा। अगर हम बात करें, है ना, जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके पहले मात्र 4 एग्जाम्पल है। मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 की सवालों से पहले मात्र 4 एग्जाम्पल्स हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं? 4 एग्जाम्पल्स, है ना। और जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसके पहले मात्र हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स है। कितने एग्जाम्पल्स हैं? 3 एग्जाम्पल्स। कोई सोच रहा होगा सर ये सब क्यों बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, है ना, ठीक है बच्चा। यानी कि 7 एग्जाम्पल और 10 सवाल हमारे पास जो टोटल हो जाता है, कितना हो जाता है टोटल? वो हो जाते हैं 17 क्वेश्चंस, है ना। यानी कि इस पूरे चैप्टर में मात्र हमें 17 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। कोई सोच रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम है ना, कहीं इसके बाहर से ना आ जाए। नहीं, देखो, अपन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, है ना, सवालों को कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको ना, मतलब कि एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराता रहूँगा। देखो एक बात सुनो ना, बिल्कुल चिंता मत करो यार, है ना, प्रवीण क्लासेस में आए हो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ करते हैं कमाल, है ना। देखो, तो हमें क्या करना बच्चा? हमें टोटल 17 क्वेश्चन पढ़ने हैं ना। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि हमारा जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा, यानी कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं ना, इसको थोड़ी सी समझ लेते हैं, फिर चलते हैं चैप्टर पे। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 है ना, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? परिचय, है ना। सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी ऐसे इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग ये मत समझ लेना कि मैं, है ना, ठीक है, टोटल इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है बाबू। सुनो, मैं, है ना, हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलूँ। हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाएँ और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो भी समझ जाएँ, क्योंकि मैथ में ज़्यादा कुछ खास अंतर होता नहीं है, ठीक है। वैसे इंग्लिश जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.1 है तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके पहले जो एग्जाम्पल है और उस एक्सरसाइज में जो सवालें हैं वो एग्जाम्पल और सवालें सॉल्व कैसे होंगी, है ना, उसके लिए जो भी रूल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे ताकि हम सवालों को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है बच्चा। उसी को कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी परिचय, ठीक है। उसके बाद हम 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर इसकी सभी सवालें करेंगे, ठीक है।
हम लोग एक एक एग्जाम्पल, मतलब कि हम और आप मिलकर एक एक एग्जाम्पल, एक एक सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा, फिर ठीक है आप खुद से ट्राई करना, आपको नहीं आएगा हम दोनों मिलकर ट्राई करेंगे, है ना। एक एक सवाल करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चा, देखो है ना, ऐसे कर करके हम सभी चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, साथ में छोड़ना, आराम से बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, खैर बातें करते हैं सबसे पहले, है ना। इतनी सारी बातें हमने कर ली, अब स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। समझते हैं कि ये चैप्टर क्या है, क्यों है, कैसे है ना। ठीक है, इसका पूरा का पूरा कहने का मतलब कि इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं, है ना। ये चैप्टर आया कहाँ से, इसका नाम वास्तविक संख्या क्यों पड़ा, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है ना, बात करते हैं इस चैप्टर पे। तो थोड़ी सी इसको मिटाते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स पे, है ना, कि रियल नंबर्स आखिरकार होता है क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एकदम कड़ी से कड़ी जोड़ के बताऊंगा, सारी की सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहे, है ना। देखो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे बहुत सारी बातें लिखी है ना। ठीक है, तो अभी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि इनमें से बहुत सी बातें आपको पता भी हो, है ना। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ी सी देख लो। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या है क्यों है ना, सारी की सारी बातें बताऊंगा और आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, है ना, यानी कि रियल नंबर्स, है ना। ये जो चैप्टर है ना, यह नंबर सिस्टम का भाग है, मतलब कि संख्या पद्धति के भाग है, यानी कि जो संख्या पद्धति है इसके अंतर्गत आता है वास्तविक संख्या, है ना। अगर हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है, संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है, यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम हम क्लास 9th में हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि संख्याओं के बारे में, है ना। तो थोड़ी सी हमें क्या करना पड़ेगा ना, संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें थोड़ी सी संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा कि संख्याएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें संख्याओं की, तो हमारे पास यानी कि जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, दुनिया में सिर्फ दो ही तरह की संख्याएं होती है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि जो सच में है, रियल, है ना, और इमेजिनरी मतलब कि जिसको हमने सिर्फ कल्पना करी है। ठीक है, तो देखो संख्याएं कितने तरह की होती है, दो तरह की, एक होता है वास्तविक संख्या और एक क्या होता है, काल्पनिक संख्या। जो काल्पनिक संख्या है ना बच्चा, इसकी बात अपन करेंगे क्लास 11th में, है ना। ठीक है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है ना, उसके अंदर ये आता है काल्पनिक संख्या। लेकिन अभी हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि अपने चैप्टर का नाम है। अब नाम क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब जो सच में हो। सच में कौन सी संख्याएं हैं, जिन संख्याओं को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी की सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आपको एक एक लाइन से बताते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दो संख्याएं आती है, मतलब कि वास्तविक संख्याओं के अंदर दो संख्याएं आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है क्या, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है बच्चा, इनकी परिभाषा क्या होती है, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। मतलब कि जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हर है यानी q जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर q यानी बटे में कभी 0 आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तब हम उससे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। अपरिमेय क्या होता है, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। अब किनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, देखो जितनी भी करड़ी वाली संख्याएं होती है, जैसे कि करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया और पाई, है ना, ये सभी की सभी जो संख्याएं होती है बच्चा, इन्हें कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं बच्चा, अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब देखो जो परिमेय संख्या होती है ना, उसके अंदर टोटल 8 तरह की संख्याएं आती हैं, है ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एक बात सुनो ध्यान से, ठीक है। जब मैंने ऐसे खींच के लिखा है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि संख्याओं के अंदर ये 2 तरह की संख्याएं आती हैं, फिर वास्तविक संख्याओं के अंदर ये 2 तरह की संख्याएं आती है, परिमेय संख्याओं के। अब परिमेय संख्याओं के अंदर इतनी संख्याएं आती हैं, इसका मतलब ये है कि ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या भी क्या होता है, परिमेय होता है, पूर्ण संख्या भी क्या होता है, परिमेय होता है, पूर्णांक भी क्या होता है, परिमेय होता है ना। परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, अपरिमेय को वास्तविक संख्या कह सकते हैं ना। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो
बात करते हैं एक एक लाइन से, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन परिभाषा है मैं आपको ऐसे बोल दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, वरना बस थोड़ी सी समझ लो। प्राकृतिक संख्या क्या है? जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब कि जिन संख्याओं का प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है ना, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, ठीक है। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ऐसे करके कहाँ तक बच्चा? अनंत तक, है ना। इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। बस आपको ये जानना है कि ये संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं, है ना। तो कहना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? ध्यान से समझो। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं था, तो जब तक 0 नहीं आया था तो हमारी संख्याएं अधूरी थी। क्या थी बच्चा? अधूरी थी, है ना। क्योंकि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक पेड़ है, उस पर मान लीजिए मैंने कह दिया कि उस पर 5 चिड़िया बैठी हैं और पांचों उड़ गई, तो बताओ पेड़ पे क्या बचा, है ना। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं बचा। तो चूंकि हर चीज़ क्या है? मैथमेटिक्स है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कुछ नहीं को मैथमेटिक्स में कैसे लिखिएगा। तो उसके लिए आया 0, है ना। तो जब तक 0 नहीं आया था संख्याएं क्या थी बच्चा? अधूरी थी, है ना। तो 0 के आते ही संख्याएं पूरी हो गई, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो अपनी संख्याएं पूरी हो जाती हैं, जिन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? अनंत तक। बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है पूर्णांक के बारे में जाना। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं बच्चा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ध्यान समझना। सभी प्लस की संख्याएं और सभी माइनस की संख्याएं। +1 +2 +3 +4, कहाँ तक? अनंत तक, वो भी प्लस के अनंत तक, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक? माइनस के अनंत तक, है ना। यानी कि मैं सही से बना दूं इसको, है ना। 8 को क्या कर देना? टेढ़ा कर देना, ठीक है। तो सभी प्लस की संख्याएं और सभी माइनस की संख्याएं और साथ में 0, ये पूरी की पूरी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। जो प्लस की संख्याएं होती हैं इनको धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो माइनस की संख्याएं होती हैं इनको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। यानी ये छोटी सी बात है। सम संख्या के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, है ना। जो संख्या 2 से भाग देने पे पूरी पूरी कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। और ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 2 4 6 8 10, है ना, 12 14 16 18 20, ठीक है। कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो लोग कहते हैं कि सम संख्या, है ना। मैं पूछता हूँ कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहेंगे 2 4 6, है ना। वो भूल जाते हैं कि 0 भी सम संख्या होता है ना। सुनो, परिभाषा क्या है कि जो संख्या 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए। तो अगर आप 2 से 0 में भाग करो तो ये भी कट जाएगा। यानी 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 0 आ जाए। अगर हम 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ दें तो 0 नहीं आ जाएगा। यानी कि 2 का गुणा 0, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी? 6 आ जाए। 2 तिहाई 6, ये कट गया। ये जो 6 है वो कैसे आया? इसका गुणा करके आया, यानी 2 तिहाई 6, तभी तो 6 आया। हमें 0 लेके आना है। क्या लेके आना है? 0। तो अगर हम 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ दें, इसका मतलब है कि 2 और 0 का आपस में गुणा करते तो 0 नहीं आ जाएगा। जैसे 2 तिहाई 6, वैसे 2 गुणे 0 0 हो गया। तो 0 भी क्या होता है? सम संख्या होता है। तो आपको कहना है 0 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके। विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके, ठीक है बच्चा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये तीनों संख्याएं 10 में हो, है ना, तो 1 2 3, ये तीनों संख्याएं आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं, है ना। जैसे 2 है, या तो वो 1 के पहाड़े में आएगा या तो स्वयं का मतलब क्या? 2। जैसे 5 है, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। काटने का मतलब भाग जाएगा, है ना। यानी कि या तो 1 से भाग जाएगी या तो 5 से भाग जाएगी, किसी और से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 6, जो 6 है वो 1 से तो कटबे करेगा, स्वयं का मतलब 6 से तो कटबे करेगा, लेकिन देखो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे उन्हें कहते हैं अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13, है ना, 17 19। जैसे 19 क्या है? या तो 1 से कटेगा या तो 19 से कटेगा, और 19 किसी के पहाड़े में आता ही नहीं, ठीक है बच्चा, ऐसे करके।
भाज्य संख्या क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा, है ना। जो संख्या अभाज्य नहीं होता है वो भाज्य होता है, सिंपल सी बात है ना। कहने का मतलब कि वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या, है ना। अब सुनो, एक याद रखना, एक न तो अभाज्य होता है न भाज्य होता है ना, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अब सुनो, एक जो है वो अभाज्य हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सुनो ध्यान से, एक जो है एक से तो कटेगा और फिर क्या होगा, स्वयं से भी कटेगा। लेकिन स्वयं का मतलब क्या है, एक। स्वयं का मतलब क्या है, एक। इसका मतलब यह है कि एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर है, तो जो एक है सिर्फ एक के लोगों से कट रहा है, और अभाज्य संख्या कम से कम 2 लोगों से कटनी चाहिए, ठीक है। जैसे 5 है, जैसे 7 है, या तो एक से कटेगा या तो 7 से कटेगा। लेकिन ये क्या है, या तो एक से कट रहा है, स्वयं का मतलब भी तो एक ही होता है, इसलिए एक अभाज्य नहीं है, ठीक है। भाज्य की बात करें तो एक भाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि रूल क्या कहता है ना, कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और से कटे, है ना। ये बात तो इस पे फिट है ना, बैठ रही है, ठीक है। तो अब देखो, एक नहीं हो सकता, है ना। 2 क्या होता है, अभाज्य होता है। 3 नहीं हो सकता, 3 क्या होता है, अभाज्य होता है। तो जो भाज्य संख्या होता है वो 4 से स्टार्ट होता है ना, 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सह अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे, मतलब कि ऐसी 2 संख्या, मतलब कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा, जोड़ा मतलब समझते हो, जब 2 संख्याएं एक साथ आए और दोनों संख्याएं एक से कटनी चाहिए, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे उन्हें सह अभाज्य कहते हैं। जैसे 2 और 5 है तो ये एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 18, 25 है तो एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं 6 और 8, है ना, तो 6 और 8 एक साथ, देखो एक से कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 8, है ना। तो ये सह अभाज्य नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो सह अभाज्य क्या होता है कि जो एक के अलावा किसी और से ना कटे, दोनों संख्याओं को एक साथ काटना है। ऐसे नहीं करना है कि सर जी इसको 2 से काट दो, इसको 5 से काट दो, ना जी ना। दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सह अभाज्य संख्या, है ना। तो ये था वास्तविक संख्याओं का हल्का सा इंट्रोडक्शन। मैंने आपको क्या बताया कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमें संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कहीं न कहीं कनेक्ट होता है संख्या पद्धति से, है ना, यानी कि नंबर सिस्टम से। तो अगर नंबर सिस्टम से ये कनेक्ट होता है तो हमें थोड़ी सी नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से आया है। संख्याएं हमारे पास 2 तरह की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसकी बात 11th में करेंगे, ये हमने पढ़ा। और इसके अंदर कैसे कैसे संख्याएं आती हैं, कितनी तरह की संख्याएं आती हैं, हमने सारी की सारी पढ़ ली, ठीक है। तो 8 यहाँ पे हो गया, यहाँ से लेके 8 यहाँ पर, 9 और 10, तो 10 में है टोटल, हमें 10 तरह की संख्याएं पढ़नी है, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या जानने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो मेरा जाने को तो मन नहीं कर रहा है, खैर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय और बाय।